जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक स्लैशर फिल्म क्लासिक हॉरर स्टोरी के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमने हाल ही में एक कैनिबल फिल्म द कर्स ऑफ वुल्बर्गा को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसको टेबल पे बांधा हुआ था। उस लड़की के शरीर से खून निकल रहा था और वो पूरी तरह डरी हुई थी। तभी एक कातिल एक बड़ा सा हथौड़ा लेके उसके पास आता है और उसे बुरी तरह पीटता है, जिससे वो लड़की जोर से चिल्लाती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें एलिजा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक कंसल्टेंट फर्म में इंटर्न थी। लीजा की तबीयत बहुत खराब होती है और वो बहुत ज्यादा उल्टियां कर रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो अभी प्रेग्नेंट है। वो फोन पे अपनी माँ से बात कर रही होती है जो कि उससे कहती है कि ये बच्चा रखना ठीक नहीं है, तो उसे अपने बच्चे को जल्द से जल्द गिराना होगा। उसकी माँ ने उसके लिए एक डॉक्टर भी अपॉइंट किया था और बहुत जल्द एलिसा वहीं पे जाने वाली थी। उसकी माँ उससे कहती है कि उसे एक कैंपर वैन में वहां पे ले जाया जाएगा और उस कैंपर वैन में 4 लोग और भी आने वाले थे। पहला बंदा होता है फेब्रिजियो जो कि उस वैन को ड्राइव करने वाला था। सोफिया जो कि अपनी 3D आर्ट गैलरी का बिजनेस चलाया करती थी और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड मार्क भी आने वाला था। चौथा बंदा होता है रिकार्डो जो कि एक डॉक्टर था। वो सभी वैन में आते हैं और फेब्रिजियो अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहा था। वो सबको रिकॉर्ड करता है और उनसे कहता है कि वो उसकी तारीफ करें। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो अचानक एलिजा को वॉमिटिंग होने लगती है, इसीलिए वो वैन को रुकवा के बाहर जाती है उल्टी करने के लिए। मार्क फेब्रिजियो से कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन उसने ड्रिंक करी हुई थी इसीलिए वो ऐसा कह रहा था। सभी को उसकी बात माननी ही पड़ती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। उन्हें ड्राइव करते हुए रात हो जाती है। मार्क फेब्रिजियो को बताता है कि वो एक फिल्म स्कूल में पढ़ाई करता है और वो एक डायरेक्टर बनना चाहता है जो कि फिल्में बनाएगा। मार्क गाड़ी चलाते हुए ड्रिंक भी कर रहा था, जिससे वो सड़क पे डियर की लाश पड़ी हुई नहीं देख पाता। फेब्रिजियो जब वो देखता है तो वो उसका स्टीयरिंग मोड़ देता है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह जब सभी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि मार्क की टांग टूट गई है। रिकार्डो तुरंत लकड़ियां लेकर आता है और मार्क के पैरों पे उसे लगा देता है ताकि उसका पैर सीधा रह सके और चलने में उसकी मदद हो सके। रिकार्डो एलिसा से कहता है कि वो तुरंत पुलिस को कॉल करे और उन्हें यहाँ पे मदद के लिए बुलाए, लेकिन जब एलिसा वहाँ पे कॉल करती है तो उसका कॉल नहीं लगता क्योंकि उस एरिया में उसके फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे थे। वो सभी अपने अपने फोन चेक करते हैं लेकिन किसी में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। ये देख के वो कैंपर वैन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वो एक सुनसान जंगल में पहुंच गए हैं जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी रास्ता उन्हें नजर नहीं आता। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि सड़क के किनारे ही उनका एक्सीडेंट हुआ था और अचानक वो सड़क गायब कैसे हो सकती थी। तभी एलिसा को वहाँ पे एक कैबिन नजर आता है तो वो सबको वहाँ पे ले जाती है। वो सभी वहाँ पहुँचते हैं और उस कैबिन का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी उनका जवाब नहीं देता। रिकार्डो सबसे कहता है कि ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा, तो वो रास्ता ढूंढने जा रहा है और फेब्रिजियो भी उसके साथ चलता है। फेब्रिजियो उससे कहता है कि उन्हें साउथ की तरफ जाना चाहिए जहाँ पे उन्हें रोड मिल सकता है। तभी उन्हें अपने सामने 3 पुतले लटके हुए नजर आते हैं और उनके नीचे 5 जानवरों के कटे हुए सर रखे गए थे। वहाँ पे एक बैनर भी टंगा हुआ था जिसपे लिखा था 3 नाइट्स ऑफ ऑनर। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। रिकार्डो फेब्रिजियो को बताता है कि शायद उसे लगता है कि यहाँ पे कोई सैटानिक रिचुअल किया जाता है। ये सुन के फेब्रिजियो डर जाता है और वो रिकार्डो से कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। इधर एलिसा वैन से देखती है कि उस कैबिन का दरवाजा खुला हुआ है। ये देख के वो अपने साथियों को बताना चाहती है, लेकिन वो देखती है कि वो दोनों सो रहे हैं, इसीलिए वो अकेले ही उस कैबिन में जाने का फैसला करती है। जब वो उस कैबिन के अंदर जाती है तो वो आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता। उसे पता चलता है कि वो कैबिन पूरा खाली है और कोई भी वहाँ पे नहीं रहता। रिकार्डो और फेब्रिजियो भी वापस लौट आते हैं और वो सभी कैबिन में चले जाते हैं। उस कैबिन में उन्हें ढेर सारी तस्वीरें मिलती हैं जो कि काफी स्ट्रेंज थी। ये देख के फेब्रिजियो कहता है कि उसकी दादी ने उसे एक कहानी सुनाई थी जिसमें 3 डीमंस थे और वो बहुत ही ज्यादा खूंखार थे। एक डीमन की आंखें नहीं थी लेकिन वो फिर भी देख सकता था, एक के कान नहीं थे लेकिन वो फिर भी सुन सकता था और एक की जुबान नहीं थी लेकिन फिर भी वो बोल सकता था। उन डीमंस ने एक गांव में जाकर लोगों की भुखमरी से बाहर निकलने में मदद करी थी और इसके बदले उन डीमंस ने लोगों से सैक्रिफाइस मांगा। गांव के लोगों ने एक औरत को चुना सैक्रिफाइस करने के लिए और उसकी जीभ, कान और आंखें निकाल के उन डीमंस के हाथों में थमा दी। लेकिन ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुका। उन लोगों को जब भी उन डीमंस की जरूरत पड़ती थी तो वो अपनी गाँव की लड़कियों को उन पे बलि चढ़ा देते थे जिससे कि उनकी जरूरत पूरी हो जाती थी। फेब्रिजियो की स्टोरी सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि शायद फेब्रिजियो कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। वो सभी अपनी वैन में जाते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। रात को फेब्रिजियो की आंखें खुलती हैं और वो पी करने के लिए जाता है और जब वो पी कर रहा होता है तो वो अपने सामने 3 आकृतियों को देखता है जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और वो उसी को घूर रहे थे।
इधर कॉटेज में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जिससे उन सब की नींद खुल जाती है। ये देख के सोफिया एलिजा से कहती है कि वो उसके साथ चले। वो दोनों जब कॉटेज में जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आवाज एटिक से आ रही है। तभी फेब्रिजियो डर के मारे उनके पास आ जाता है और वो सभी मिलकर एटिक में जाते हैं देखने के लिए कि आखिर वहां से आवाज क्यों आ रही है। तभी वो अपने सामने एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कियारा था और उसे किसी ने झाड़ियों के अंदर कैद किया हुआ था। उस लड़की की जीभ काटी गई थी मानो ही कोई उसकी बलि चढ़ाने वाला हो। ये देख के एलिसा उसकी मदद करना चाहती है लेकिन फेब्रिजियो उसे रोकता है और उससे कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तभी वहां पे जोर से सायरन बजता है और लाल लाइट्स आती हैं। वो सभी खिड़की के बाहर देखते हैं जहां उन्हें वो 3 हुडेड फिगर दिखाई देते हैं जो कि मार्क को उठा के अपने साथ उस कैबिन में ला रहे थे। सोफिया देख के उसे बचाना चाहती है लेकिन रिकार्डो उसे पकड़ लेता है ताकि उन लोगों को पता ना चल सके कि वो भी वहां पे मौजूद हैं। वो लोग मार्क को एक टेबल पे लिटा देते हैं और उसे बांध देते हैं और उसके बाद एक बड़े से हथौड़े से उसकी टांगे तोड़ देते हैं। फिर वो उसकी आंखें निकाल लेते हैं जिससे मार्क की मौत हो जाती है। सोफिया अपने बॉयफ्रेंड को इस हालत में देख के बहुत रोती है लेकिन वो मजबूर थी इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती। अगली सुबह वो सभी कियारा को उन झाड़ियों से निकाल देते हैं और उसे लेकर उस जंगल से निकलने का प्लान करते हैं। चलते चलते वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे ढेर सारी गाड़ियां खड़ी थी। ये देख के वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे पहले भी लोग आ चुके हैं और शायद उन लोगों ने ट्रैप करके उनकी गाड़ी को वहाँ पे रोका था। रिकार्डो सबसे कहता है कि वो गाड़ियों को सर्च करे और कोई भी अगर यूजफुल सामान मिले तो वो उसे रख ले, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और सोफिया और वो आपस में लड़ पड़ते हैं। इधर एलिजा और कियारा एक कार में बैठे होते हैं जहाँ कियारा के पास एक डायरी थी। कियारा एलिजा को बताती है कि ये उसकी फैमिली की तस्वीर है और वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहती है। एलिजा कियारा से पूछती है कि क्या वो इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जानती है तो कियारा उससे कहती है कि ये कोई जंगल है ही नहीं। ये सुनकर एलिसा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो क्या कह रही है। तभी वहाँ पे जोर से सायरन बजता है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो अपने सामने फिर से उसी कैबिन को देखते हैं यानी वो गोल घूम के वापस वहीं पे आ गए थे। ये देख के रिकार्डो को फेब्रियो पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे पकड़ के पीटता है और उससे कहता है कि उसने उन्हें गाइड किया था साउथ में जाने के लिए और अब दोबारा वो इस कैबिन के पास कैसे आ गए। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनकी कैंपर वैन वहां से गायब हो गई है। वो सभी काफी दुविधा में फंस जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो कॉटेज में ही रात बिताएंगे। रात को रिकार्डो सबको बताता है कि वो एक बुरा डॉक्टर था। जब वो ऑपरेशन कर रहा था तो गलती से उसके पेशेंट की जान चली गई, इसकी वजह से हॉस्पिटल ने उससे उसकी डिग्री छीन ली और उसे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। जब वो घर पहुंचा था तो उसकी वाइफ ने उसे बहुत डांटा था और उसने उससे कहा था कि वो अब उसे डाइवोर्स दे देगी। उनकी एक बेटी है और वो उसे उससे मिलने भी नहीं देती। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वो ट्रैवल करके अपनी माँ से मिलने जा रहा था। ये सुन के सभी अपनी अपनी स्टोरी शेयर करने लगते हैं। सोफिया एलिजा से कहती है कि वो मार्क की वजह से खुद को जिंदा रखना चाहती है और वो भी अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देने के लिए ऐसा ही सोचे। तभी सभी लोग आराम करते हैं और सो जाते हैं। रात को एलिसा की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। तभी उसे कैबिन के बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो वहां पे जाती है जहां वो अपने सामने ढेर सारे लोगों को देखती है जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। उन लोगों ने सोफिया और रिकार्डो को बांधा हुआ था और वो दर्द से चिल्ला रहे थे और कियारा को उन लोगों ने फिर से कैद कर लिया था। जब वो लोग एलिजा को देखते हैं तो वो उसे घूरने लगते हैं, लेकिन तभी फेब्रिजियो वहां पे आता है जो कि एलिजा को अंदर कैबिन में ले जाता है। वो उससे कहता है कि वो शांत रहे वरना वो लोग उसे भी मार डालेंगे। वो तीनों खिड़की से देखते हैं जहाँ स्टेज पे उन्हें 3 डीमन दिखाई देते हैं जिसके बारे में फेब्रिजियो ने बताया था। वो डीमन बहुत ही अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे और सभी लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। उसके बाद वो चाकू से सोफिया और रिकार्डो की एक एक आंखें निकाल लेते हैं और उसके बाद उसे लकड़ी के एक टुकड़े पे लगा देते हैं। फिर वो उनका गला काट के उनकी बलि चढ़ाते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। ये देख के एलिजा बहुत ज्यादा रोती है और सोचती है कि आखिर वो कहाँ पे फंस गए। एलिजा फेब्रिजियो से कहती है कि उसके अलावा सभी ने बियर पी रखी थी। इसके बाद वो लोग गहरी नींद में थे और जब वो उठे तो ऐसा हो गया। फेब्रिजियो से गले लगाता है और उससे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एलिजा को उसके अंदर से एक औरत की आवाज आती है और जब फेब्रिजियो के कान में हाथ डालती है तो उसे एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है जिसके अंदर एक औरत फेब्रिजियो को कुछ करने के लिए गाइड कर रही थी। ये देख के फेब्रिजियो को बहुत गुस्सा आता है और वो एलिजा से कहता है कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। तभी वो एक डियर के सामने खड़ा होता है और अपने आदमी से कहता है कि वो एलिजा को ले जाए और तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि एलिजा को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब एलिजा की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जख्मी हालत में पाती है। उसे उन लोगों ने चेयर पे बैठाया हुआ था और उसके हाथों पे कील गाड़ दी थी ताकि वो उस चेयर से उठ ना पाए। अपने सामने वो ढेर सारे लोगों को देखती है जो कि उसी गांव के लोग थे और वहाँ पे उस टाउन की मेयर भी बैठी हुई थी जो कि काफी खतरनाक थी। ये सब देख के एलिजा समझ जाती है कि फेब्रिजियो ने जो कहानी बताई थी वो बिल्कुल सच थी और यही वो गाँव के लोग हैं जिनके ट्रैप में वो लोग फंस गए थे। तभी वो लीडर एलिजा के पास आती है और उससे कहती है कि वो बहुत ही प्रेशियस है क्योंकि उसकी वजह से सभी गाँव वालों की जान बच पाएगी। वो बहुत जल्दी उस डीमन को उसकी बलि चढ़ाएंगे।
तभी वहाँ पे एक कार आती है और वो लीडर उसमें बैठ के वहाँ से चली जाती है। तभी एलिजा को एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई थी। ये देखकर एलिजा समझ जाती है कि जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा था वो सभी उनका प्लान था। तभी फेब्रिजियो उसकी स्क्रीन के सामने आता है और वो उसे बताता है कि वो सभी ये फिल्म के लिए कर रहे हैं और वो उसकी अगली विक्टिम है जिसकी बलि वो असली में चढ़ाएंगे। एलिजा उससे कहती है कि वो कोई एक्टर नहीं है तो वो उसकी फिल्म में काम नहीं करना चाहती। तो फेब्रिजियो उससे कहता है कि वो मौत को एकदम रियल दिखाना चाहता है, जिसकी वजह से वो रियल में उसकी बलि चढ़ाएगा ताकि ऑडियंस उसे देख के हैरान हो जाए। वो एलिजा से ये भी कहता है कि फ्यूचर सिनेमा ऐसा ही होने वाला है और उसके जो 3 डीमंस हैं वो जेसन, फ्रेडी और माइकल मायर्स से भी ताकतवर हैं। ये कह के वो अपनी कॉल काट देता है। एलिजा को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो हिम्मत करके अपने हाथों को कील से निकाल लेती है। वहां से बाहर निकलती है और कियारा को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे वो कैंपर वैन नजर आती है जिसके अंदर उसे सबकी लाश मिलती है। वो आगे बढ़ती है तो उसे एक टेंट नजर आता है और वहाँ पे उस फिल्म के बनाए हुए ढेर सारे प्रॉप्स मौजूद थे, जैसे कि उस डीमन के मास्क और कैमरास। तभी उसे एक वैन से चिल्लाने की आवाज आती है तो वहाँ पे जाती है और देखती है कि उस वैन में फेब्रिजियो है जो कि एक लड़की से लड़ रहा है। वो उससे ये चर्चा कर रहा होता है कि वो एलिजा को कैसे मारेंगे। तभी एलिजा उस लड़की की तरफ देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कियारा थी जो कि उनके प्लान में शामिल थी। दोस्तों, वो फेब्रिजियो की बहन थी जो कि उसकी फिल्म बनाने में मदद कर रही थी। उसकी बातों से एलिजा को पता चलता है कि जिस मेयर को उसने डाइनिंग टेबल पे देखा था वो उन दोनों की माँ है जो कि पहले एक एक्टर रह चुकी थी। तभी कियारा वो ड्रेस पहनती है कैरेक्टर में आने के लिए और अपना मेकअप भी कर लेती है ताकि वो रियल लग सके। जब वो अपनी वैन का दरवाजा खोलती है तो वो अपने सामने मास्क्ड एलिजा को देखती है जिसके हाथ में एक गन होती है जो कि उसे शूट करके मार डालती है। फेब्रिजियो देख के काफी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलिजा उसकी टांग में गोली मार देती है जिससे उसकी टांग टूट जाती है। वो कैमरा उसकी तरफ करती है जहां फेब्रिजियो उसे अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे शूट करके मार डालती है। उसके बाद वो कैमरा के पास जाती है और कहती है कि ये उनके फिल्म की एंडिंग है। उसके बाद एलिजा जंगलों में जाती है वहां से बाहर निकलने के लिए। वहीं पे उसे एक बच्चा नजर आता है जो कि उसे देख के बहुत ही डर जाता है और एलिजा उसका पीछा करने लगती है वहां से बाहर निकलने के लिए। तभी वो एक बीच पे पहुंचती है जहाँ पे ढेर सारे लोग मौजूद थे। वो सभी लोग उसे देख के उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और एलिजा अपने फोन में देखती है कि उसका सिग्नल वापस आ गया है। उसे फोन में अपनी माँ का मैसेज दिखता है जो कि उससे पूछ रही थी कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। वो मैसेज देख के अपना फोन फेंक देती है और समुद्र के अंदर चली जाती है जहाँ पे वो अपने पेट में पल रहे बच्चे को टच करती है और सोचती है कि अब वो इस बच्चे के लिए जिंदा रहेगी। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि इस मूवी को ब्लडफ्लिक्स नाम के एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया था और कोई भी इस फिल्म को पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ब्रूटैलिटी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यही बताएं कि आजकल के जमाने में क्या सच में इंसान की बलि चढ़ाई जाती है या नहीं। दोस्तों, फिल्म काफी नॉर्मल थी और ये एक 1 टाइम वॉच है, तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।